गुड मॉर्निंग दोस्तों, जेपीजी लर्निंग बाय जेपीजी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं कल बताया था कि एक्ट फर्स्ट स्टार्ट करूंगा, आपको बताऊंगा मैं चंडालिका का, जो क्लास 12th से लिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया है। ये ड्रामा, ये डांस ड्रामा है, लेकिन हम तो यहाँ पर इसको ऐसे ही समझाएंगे। रीड एंड फाइंड आउट में जैसे लिखा है, हाउ डज प्रकृतिज मदर रिएक्ट when she hears of प्रकृतिज इनकाउंटर विद द मॉन्क। तो जब प्रकृति की माँ सुनती है कि कैसे, मतलब उसकी जो लड़की है, प्रकृति लड़की का नाम रहता है, जो चंडालिका रहती है, कि कैसे इनकाउंटर हो गया, मतलब फेल इन लव विद द मॉन्क, आनंद। मदर बोलती है, प्रकृति ऐसे बुलाती है प्रकृति को। वेयर हैज सी गॉन, कहाँ चली गई ये लड़की। व्हाट एल्स द गर्ल, ये क्या करती रहती है। आई वंडर, मैं हमेशा चौंक जाती हूँ। सी हैज़ नेवर टू बी फाउंड इन द हाउस, कभी घर पे नहीं रहती, जब देखो यहाँ वहाँ इधर उधर फुदकती रहती है। प्रकृति हियर, मदर हियर आई एम, प्रकृति बोलती है, अरे माँ मैं यहाँ हूँ यहाँ। मदर वेयर, प्रकृति हियर बाय द वेल, कुएं के पास। मदर वाट एवर विल यू डू नेक्स्ट, क्या कर रही हो। पास्ट नून, दोपहर पूरा निकल गया है। एंड अ ब्लिस्टरिंग सन, पूरा सूरज सर पर चढ़ाया है। एंड द अर्थ टू हॉट फॉर द फीट, पैर जलने लग गए हैं, इतना गर्म हो गया, मतलब गर्मी का सीज़न था, हॉट समर, तो पूरे पैर जल रहे हैं गर्मी से। द मॉर्निंग्स वाटर वॉज ड्रॉन लॉन्ग एगो, सब लोग भर के पानी ले गए हैं। एंड द अदर गर्ल्स इन द विलेज हैव ऑल टेकन देयर पॉट्स होम, सब लोग पानी भर भर के कुएं से और चले गए यहाँ से, और तुम अभी तक यहीं बैठी हो। वाई द वेरी क्रोज ऑन द एमलोकी ब्रांचेस आर गैस्पिंग फॉर हीट, सब कौवे तो एकदम से हीट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, देखो सब छिप गए हैं पेड़ों में। Yet you sit and roast in the वैशाख सन, ये वैशाख का सीज़न है, गर्मी का सीज़न, जेठ वैशाख जानते हैं आप, और इसमें आप अभी तक बैठी हो यहाँ पर। सन फॉर नो रीजन एट ऑल, और कोई कारण नहीं तब भी। देयर इज ए स्टोरी इन द पुराना अबाउट, पुराण मतलब अबाउट द हाउ उमा लेफ्ट होम एंड डिड पिनेंस इन द बर्निंग सन। तो जो शंकर जी उमा पार्वती की बात कर रहे हैं कि कैसे तपस्या की थी शंकर जी को पाने के लिए, एकदम जलते हुए सूर्य, बहुत गर्मी में, उस तरह तुम कर रहे हो क्या, क्या तुम यहाँ कर रही हो। इज़ दैट व्हाट यू आर अबाउट, मतलब उसी तरह कर रही हो। प्रकृति यस मदर दैट्स इट, तुम एकदम सही बोली। आई एम डूइंग पिनेंस, मैं सेम कर रही हूँ उसी तरह। मदर गुड हेवेंस एंड फॉर हुम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसके लिए। प्रकृति बोलती है, फॉर समवन हुज कॉल हैज़ कम टू मी, किसी के लिए जिसका कॉल यानी बुलावा मेरे को आएगा। मदर व्हाट कॉल इज़ दैट, किस तरह की बात कर रही हो तुम, किस प्रकार के कॉल। प्रकृति गिव मी वाटर, ही सेड द वर्ड्स इकोइंग इन माई हार्ट, वो मुझसे पानी मांगा था और अभी भी मेरे दिल में गूंज रही उसकी आवाज़, जो पानी मांगा था, गिव मी वाटर बोला था। मदर हेवन डिफेंड अस, ही सेड टू यू गिव मी वाटर, हु वाज इट, तुमसे पानी मांगा था, कौन था वो। समवन ऑफ आवर ओन कैस्ट, क्या वो हमारी ही जाति का था, उसकी मम्मी बोली। प्रकृति दैट्स व्हाट ही सेड दैट ही बिलोंग टू अवर काइंड, क्या हो हमारे ही प्रकार का वो था। तो प्रकृति बोलती नहीं वो ऐसा, मतलब लेकिन हमारे टाइप का ही था, मतलब इंसान ही था। मदर यू डिडंट हाइड योर कास्ट, तुमने अपना कास्ट तो नहीं छिपाया, जाति तो नहीं छिपाई। डिड यू टेल हिम दैट यू आर अ चंडालनी, तुमने क्या उसको बताया कि तुम एक चंडालनी हो। प्रकृति आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया है माँ। यस ही सैड इट वाजंट ट्रू, उसने बोला नहीं ऐसा ही नहीं है, तुम चंडालनी नहीं हो। इफ़ द ब्लैक क्लाउड्स ऑफ श्रावण आर डब्ड चंडाल, ही सेड व्हाट ऑफ इट, इट डजंट चेंज देयर नेचर, किसी का नेचर चेंज नहीं कर सकता, सब इंसान जैसी हैं, एक ही हैं। और डिस्ट्रॉय द वर्च्यू ऑफ देयर वाटर, क्या अगर श्रावण में क्लाउड हो जाए तो क्या वाटर का वर्च्यू मतलब पानी का नेचर ख़त्म कर देगा क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, उसने बोला। डोंट ह्यूमिलेट योर सेल्फ, उसने बोला तुम अपने आप को नीचा मत दिखाओ, ह्यूमिलेशन मीन्स नीचा दिखाना। ही सेड सेल्फ ह्यूमिलेशन इज़ अ सिन, खुद का ह्यूमिलेशन करना, मतलब आप अगर खुद को अपने आप को बेकार समझते हो, मैं ऐसा हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, अगर आप ऐसा कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं
तो ये भी एक तरह का पाप है, क्योंकि आपके अंदर आत्मा है, इससे परमात्मा दुखी होता है और आत्मा तो दुखता ही है। ये बताना चाहते हैं। यहाँ बोले थे जो मॉन्क थे उसको, अभी उसकी माँ नहीं जानती है कि मॉन्क से मिली है। वर्स देन सेल्फ मर्डर, मतलब खुद से आत्महत्या करने के बराबर है, खुद की बुराई करना और दूसरों को भी। मदर, व्हाट वर्ड्स आर दीज, किस प्रकार के फ्रामियो, किस तरह के शब्द तुम बोल रही हो आज। मदर उसकी बोलती है प्रकृति के, हैव यू रिमेंबर्ड सम टेल ऑफ अ फार्मर बर्थ, क्या तुमको कोई पुराने जन्म का, पिछले जन्म का कोई कहानी याद आ गया है। प्रकृति, नो दिस इज अ टेल ऑफ माई न्यू बर्थ, ये मेरा नया जन्म हुआ है, ये मेरे टेल यानी कहानी, मेरे नए जन्म की कहानी है। मदर, यू मेक मी लाफ, न्यू बर्थ इंडीड सिंस व्हेन प्रे, कब से तुम न्यू बर्थ ले ली। प्रकृति, तुम मेरे को क्या मजाक उड़ा रही हो। प्रकृति, इट वॉज द अदर डे, ये अलग ही दिन की कहानी है माँ। द पैलेस गॉन्ग हैड जस्ट स्ट्रक नून, और मतलब नून जो है दोपहर जो है महल से चढ़ाया था, वो महल के ऊपर तक चढ़ाया था, मतलब बहुत ही दोपहर की बात थी, गर्मी का सीजन तब रहा, अभी भी है। एंड इट वाज ब्लेजिंग हॉट, और बहुत गर्मी फैला हुआ था, स्प्रेड ओवर ऑल ओवर एरिया। आई वॉज वॉशिंग दैट कॉफ एट द वेल, और मैं बछड़े को नहला रही थी वेल पे, कुएँ पे। द वन हुज मदर डैड, जिसकी माता ख़त्म हो गई थी उस बछड़े की। देन यहाँ पर कुछ लिखा है, देख लेंगे। इन द ओरिजिनल दिस प्ले अनलाइक द अदर्स इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू एक्ट्स, अच्छा ये एक्ट्स में डिवाइड नहीं है, कल ही बता दिया था। लेकिन यहाँ पर देयर इज़ नो लैप्स ऑफ टाइम इन द एक्शन को, लेकिन यहाँ पर समझाने में लैप्स ऑफ टाइम, इसलिए इसको डिवाइड कर दिया गया है 2 एक्ट में। And the time device here suggested indicate the intervals which would be found is desirable in strange production, तो इसको 2 एक्ट में बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। See here, a Buddhist monk came and stood before me, तब प्रकृति बोलती है कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क, गौतम बुद्ध का एक शिष्य मेरे नज़दीक आया जब मैं बछड़े को नहला रही थी कुएं में। इन दिस येलो रॉब्स, और वो अपना येलो कलर का वस्त्र पहना रहा, पीले कलर का, जैसे कि मॉन्क लोग पहनते हैं, सन्यासी लोग, जो बौद्ध लोग होते हैं उनको मॉन्क बोलते हैं। गिव मी वाटर, और बोला गिव मी वाटर। माई हार्ट लीव्ड विद वंडर, मैं चौंक गया, मेरा मतलब लीव्ड यानी उछल गया, मेरा दिल है उछलने लग गया डर के मारे। आई स्टार्टेड अप ट्रेम्बलिंग, मैं कँपने लग गई। एंड बोर्ड बिफोर हिज फीट, और मैं उसके चरणों में गिर गई, बिना छुए, विदाउट टचिंग देम, उनके चरणों को बिना छुए गिर गई। हिज फॉर्म वाज रेडिएंट, बहुत ही चमकदार, रेडिएंट उनका फॉर्म रहा, उनका मतलब अस्तित्व रहा, ऑरा रहा, जिसको ऑरा बोलते हैं। एज विद द लाइट ऑफ डॉन, जैसे सुबह सुबह का लाइट होता है डॉन का, जब सन उगता है ना, उस तरह का। आई सेड आई एम अ चंडालनी, तो उसने बोला कि मैं एक चंडालनी हूँ, चंडालनी जात की हूँ। एंड द वेल वाटर इज़ अनक्लीन, और ये साफ़ नहीं है क्योंकि इसको हम लोग यूज करते हैं, चंडाल लोग, इस कुएँ को। ही सेड एज आई एम अ ह्यूमन बींग सो आल्सो आर यू, जिस तरह मैं एक ह्यूमन बींग हूँ उसी तरह तुम भी एक ह्यूमन बींग हो, ऐसा बोले मॉन्क। एंड ऑल वाटर इज़ क्लीन एंड हॉली दैट कूल्स आवर हीट एंड सेटिस्फाइज आवर थर्स्ट, बोलते सभी वाटर कूल हैं और शुद्ध हैं, जो हमारी प्यास बुझाते हैं, हमको संतोष देते हैं, जो सेटिस्फाई करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैड सच वर्ड, इस तरह के शब्द मैं पहली बार अपनी लाइफ में सुनी। फॉर द फर्स्ट टाइम आई पोर्ड वाटर इन टू हिज कुप्ड हैंड, और मैंने उनके कुप्ड यानी ऐसे जो चुल्लू बना लेते हैं परहैप्स, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला। द हैंड्स ऑफ अ मैन द वेरी डस्ट ऑफ हुज फीट आई वुड नेवर हैव डेयर टू टच, उस व्यक्ति के हाथ में मैंने पानी डाला, उनके चुल्लू में पानी डाला जिनका मैं पैरों का धूल भी छूने के लायक नहीं हूँ, ऐसा बोली प्रकृति। मदर, ओ यू स्टूपिड गर्ल, हाउ कुड यू बी सो रेकलेस, तुम इस तरह का काम कैसे कर सकती हो। देयर विल बी अ प्राइस टू पे फॉर दिस मैडनेस, तुमको इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। डोंट यू नो व्हाट कास्ट यू वर बॉर्न, तुम किस कास्ट की हो जानती हो। प्रकृति, ओनली वंस डिड ही कप हिज हैंड्स टू टेक द वाटर फ्रॉम माइन, मतलब एक बार ही उन्होंने
पानी पिया, सच अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा वाटर, हियर दैट वाटर गिव टू अ फैथमलेस बाउंडलेस सी, और वो पूरे समुद्र की तरह रहा वो पानी, उनका जो पिया उनका आशीर्वाद, इन द फ्लोड ऑल द सेवन सीज, पूरा मेरा जो जाति जो नीचता थे वो सब उनको बहा दिया और मुझे शुद्ध कर दिया हो। सेवन सीज, सातों समुंदर पानी उस चुल्लू भर पानी में रहा, इन वन, एंड माई कास्ट वॉज ड्राउंड, मेरा कास्ट उसमें डूब गया, एंड माई बर्थ वॉज क्लीन, और मेरा जन्म भी उसमें धुल गया। मदर वाई इवन द वे यू स्पीक इज चेंज्ड, तुम किस तरह की बातें करती हो, तुम एक तरह से बदल गई हो। ही हैज़ लेड योर टंग अंडर स्पेल, डू यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वाट यू आर सेइंग, उन्होंने तुम पर कोई मंत्र मार दिया, क्या तुम उल्टा सीधा बक रही हो। प्रकृति वाज देयर नो अदर वाटर मदर इन ऑल श्रावस्ती सिटी, क्या इस श्रावस्ती सिटी में, बिहार में है, कोई और कुएँ नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरे पास क्यों आया। वाई डिड ही कम टू दिस वेल, इस कुएँ के पास क्यों आए। ऑफ ऑल वेल्स मतलब छोड़ के। आई मे ट्रूली कॉल इट माई न्यू बर्थ, इसलिए मैं इसको एक नया जन्म मानती हूँ। ही केम टू गिव मी द ऑनर ऑफ क्वेंचिंग मैंस थर्स्ट, उन्होंने मुझे सम्मान दिया। क्वेंचिंग यानी प्यास बुझाना, प्यास बुझाने का, एक इंसान के प्यास बुझाने का मौका दिया अच्छे काम करने का। दैट वॉज द माइटी एक्ट ऑफ मेरिट विच ही सॉट, नाउ वेयर एल्स could he have found the water which could fulfill his holy vow? No, not in any sacred stream, कोई उनका sacred stream नहीं है। He said that जानकी bathed in such water as this, वो मुझे तारना चाहते थे। जब सीता जी वनवास में रही तो उन्होंने चंडाल के द्वारा भरे गए पानी में नहाए थे। At the beginning of her forest exile, exile मतलब देश निकाला जब हो जाता है उसको exile बोलते हैं, वनवास हो जाना। एंड दैट गुहा जो केवट रहा, द चंडाल, उसके पानी नहीं भरा था ना, उसके यहाँ पानी पिए भी थे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, और नहाए भी थे उसके पानी से। डू इट फॉर हर, माई हार्ट हैज़ बीन डांसिंग एवर सिंस, और मेरा दिल अभी भी नाच रहा है खुशी से। एंड नाइट एंड डे आई हियर दो सोलम टोन्स, और वही चीज़ मैं अभी तक सुन रही हूँ कि वो मुझे बोल रहे हैं गिव मी वाटर, मेरे कानों में, मेरे हृदय में वो गूंज रहा है। मदर आई डोंट नो व्हाट टू मेक इफ इट चाइल्ड, ये मेरा चाइल्डनेस है, तुम क्या बोल रही हो मेरे बच्चे, मैं तो समझ नहीं रही हूँ। उसकी मम्मी बोली आई डोंट लाइक इट, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं इसको समझ नहीं रही हूँ, पसंद नहीं कर रही हूँ। द मैजिक ऑफ देयर स्पेल्स, तुम पर उसने क्या जादू कर दिया है। टुडे आई डोंट रिकॉग्नाइज योर स्पीच, तुम्हारे शब्दों को मैं नहीं समझ रही हूँ। Tomorrow perhaps I shall not even recognize your face, और कल तक मैं तुम्हारा फेस भी नहीं जानूंगी। Their spells can make a changeling of the very soul itself, तुमको एक पूरी तरह से चेंज कर दिया है प्रकृति। All the days you have never really known me mother, he who has recognized me, आज तक तुमने मुझे नहीं पहचाना ना किसी ने, लेकिन उसने मुझे पहचाना। मी विल रिवेल मी, और उसने मेरा, हम कॉन्सील का उल्टा होता है रिवील, यानी मेरे ओपन कर दिया, खोल दिया, मेरी आंखें खोल दी। एंड सो आई वेट एंड वॉच, इसीलिए मैं उनकी इंतज़ार में रहती हूँ और उनका ध्यान करती हूँ। द मिड डे गॉन्ग बूम्स फ्रॉम द पैलेस, द गर्ल्स टेक अप देयर वाटर पॉट्स एंड गो होम, महल के ऊपर सर चढ़ गया सूर, तुम अभी सभी लोग पानी भर के ले गए, तुम इन सब बातों में पड़ी हो। The kite soars alone into the far sky, and I bring my pitcher and sit here at the well by the wayside. मैं यहाँ आती हूँ और बैठे रहती हूँ पूरे सुबह से आके इस कुएँ पर। प्रकृति बोलती है मदर फॉर whom do you wait, किसका इंतज़ार करी हो। प्रकृति फॉर द wayfarer, जो यहाँ से आया था, गुजरा था, जो उस रास्ते को शुद्ध कर दिया। मदर व्हाट wayfarer will come to you, you crazy girl, कौन आया था। प्रकृति That one wayfarer mother, the one and only, वही एक और एक। In him are all who fare along the ways of all the world. Day after day goes by, कई दिन निकल चुके थे, ऐसा सोच बात करी थी अपनी मम्मी से। Yet he does not come, अभी तक वो आया नहीं।
Though he spoke no word, his word was given. Why does he not keep his word? अभी तक वो आया नहीं, क्यों नहीं आया वो, क्यों अपनी बात को नहीं रखा? For my heart is become like a waterless waste, मतलब मेरा जो हृदय है वो संकुचित हुए जा रहा है, बिना पानी के सूखे जा रहा है। Where the heat says, कितना भी क्वीवर्स, बहुत हीट बढ़ रहा है, all day long बढ़ते जा रहा है गर्मी। Its water cannot be given, for no one comes to seek it, कोई नहीं आया अभी तक। Mother, I can make nothing of your talk today, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह सकती। It is as though you were intoxicated, tell me plainly what do you want, तुम क्या चाहती हो, अच्छे से बताओ। प्रकृति, I want him all unlooked for, he came and taught me this marvelous truth, वो आएगा, ज़रूर आएगा, मैं उनको चाहती हूँ वो आए। That even my service, और मैं उनको अपना पूरा सर्विस दे दूँगी, उनका ही सर्विस करूँगी, मतलब सेवा करूँगी। Will count with the God who guides the world, oh world's great wonder that I may serve, कितना अच्छा उन्होंने बोला था, मुझे चेंज कर दिया। I a flower sprang from a poison plant, मेरे जहरीले प्लांट से उन्होंने एक फ्लावर ब्लॉसम कर दिया, बूम कर दिया। Let him raise that truth, that flower from the dust and take it to his bosom, bosom मतलब खिल जाना, bosom मतलब खिल जाना, डस्ट से निकाल के। Mother, be warned, Prakriti, these men's words are meant only to be heard, not to be practiced. The pit into which an evil fate has cast you is a wall of mud that no spade in the world can break through. तुम एक कीचड़ की बनी वाल हो जो किसी भी फावड़े से नहीं निकाला जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता। तुम इस तरह की चीज़ें मत सोचो। You are unclean, तुम अशुद्ध हो। Beware of tainting the outside world with your unclean presence, कोई तुमको स्वीकार नहीं करेगा। See that you keep to your own place, तुम अपनी जगह पे रहो। Narrow as it is, जैसे नैरो हो। To stray anywhere beyond its limits is to trespasses, तुम ट्रेसपासेस करने की जरूरत न करो, नियम के खिलाफ काम मत करो, कानून का उल्लंघन मत करो, नियम का। Thank you very much. Rest will be tomorrow. Please subscribe, like and share my channel, and don't forget to touch the bell icon. Learn it JPG, learn it by JPG में आपका स्वागत है फिर से once again. Rest will be tomorrow.